चलिए बेटा हम लोग अगला लेक्चर देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो बात करी थी वो केस 2 के ऊपर बात कर ली थी, और केस 2 के ऊपर हमने 3 केसेस देखे थे, केस बी, ए, बी, सी। और इसके अंदर क्या क्या थे वो मैंने आपको बता दिया था कि अगर बॉल ऊपर की तरफ से अगर जाए किसी टावर से तो केस ए में क्या क्या हो सकता है, केस बी का मतलब हॉरिजॉन्टली बॉल को प्रोजेक्ट किया जाए, और केस सी में बॉल नीचे की तरफ फेंका जाए तो क्या होगा। तो ये 3 केस हम लोगों ने बेसिकली देख लिए थे। अच्छा, हम लोग कुछ उसके ऊपर ये भी बताए थे कि जो फॉर्मूले यूज हमें लेने हैं उस उनके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो डेटा के फॉर्म में हमने कुछ चीज़ आपको दिखा दी थी उन सेम फार्मूला पर। फिर ये भी बोला था कि कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट लेक्चर पर इसके ऊपर केस 2 के ऊपर कराएंगे। तो आज देखते हैं। देखिए हमारे पास एक टावर, इसकी वेलोसिटी गिवन नहीं है, इसको ये एच बोल रहे हैं। जहां पर ये हिट कर रही है वहां से इसको अगर मिलाया जाए तो ये एंगल एक बता रहे हैं कि 30 डिग्री गिवन है, और इसको बोल रहे हैं ये आर। तो ये पूछ रहे हैं कि जो बॉल यहाँ पर हिट की है वो कितने वेलोसिटी से हिट कर रहे हैं, ये हमको कैलकुलेट करना है। चलिए भैया देख लेते हैं। बॉल जहाँ से फेंकते हैं उसे कोऑर्डिनेट सिस्टम मानते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये बॉल हमारे पास एम, और यहाँ पर हमारे पास 0,0। ध्यान से देखिए, पहला हमने ये माना कि हमारे पास टेन थीटा गिवन है, तो टेन 30 की वैल्यू जो होगी वो एच बाई आर होगी। ये वैल्यू 1 और रूट 3 हो गई, और ये एच और ये आर की वैल्यू हो गई और रूट 3h। ठीक है, हमको और क्या निकालना है, तो रेंज कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, तो आर की वैल्यू लिखते हैं एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस का हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये टर्म हमारे पास 0। इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में क्या है तो वो आपको निकालना है, मैं उसे मान लेते हैं वी एक्स, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो आप इसे वी एक्स लिखिए, और वी एक्स यहाँ पर भी होगा क्योंकि ये चेंज होना ही नहीं है, और ये बन जाएगा हमारे पास वी वाई। तो चलो भैया देखें, यहाँ पे टाइम क्या लिखोगे, तो टाइम तो होगा हमारे पास अंडर रूट में 2h/g, और ये हमारे पास हो गया रूट 3h। इनका स्क्वायर कर लीजिए दोनों साइड, तो हो जाएगा 3h स्क्वायर और इज इक्वल टू वी एक्स का स्क्वायर, ये बन जाएगा 2h/g। यहाँ से h हमारे यहाँ पर यहाँ कट गया, हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, वी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 3gh/2। तो हमारे पास जो वी एक्स आएगा वो वी एक्स की वैल्यू अंडर रूट में 3gh/2 हो जाएगा। तो v क्या लिखोगे, तो आप जानते हो v यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट में वी एक्स का स्क्वायर प्लस का वी वाई का स्क्वायर। हमारे पास जो v बनेगा वो अंडर रूट में वी वाई कितना होगा ये भी हम जानते हैं, वी वाई की वैल्यू फिक्स होती है, वो होती है 2gh। मैंने आपको बताया था केस 2 के बी वाले केस में कि बॉल अगर ऐसे जाती है तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट और वर्टिकल वेलोसिटी जो हिट करती है वाई डायरेक्शन की वो ये आती है। ठीक है, और टाइम ऑफ फ्लाइट ये आता है। ये सारी बातें आपको पहले ही बता चुके हैं। वी एक्स कितना है, तो आप लिखोगे 3gh/2, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा वी वाई, तो वी वाई की वैल्यू यहाँ से लिख दीजिए 2gh। हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो v की वैल्यू आ गई अंडर रूट में 7gh/2। ये आंसर क्लियर है, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। तो देखिए इसमें कोई बहुत बड़ी बात थी नहीं, इसमें अगर आप वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है तो ये है, और आपके पास अगर टाइम ऑफ फ्लाइट अगर आपको निकालना है तो ये है। रेंज आप पहले से रेंज में रिलेशन निकालिए एच के टर्म में, तो आपके पास ये भी आ गया, और वेलोसिटी हिटिंग वेलोसिटी ये भी आ गई। ठीक है, चलो भैया और देखते हैं। ये एच है, एक बॉल को फेंका जा रहा है, ग्राउंड पर हिट कर रही है, इसका जो आर है वो गिवन है 3h के बराबर। कितनी वेलोसिटी से हिट करेगा हमको ये कैलकुलेट करना है। तो चलो भैया निकाल लेते हैं। पहले इसको आप मानिए कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, 0,0। सबसे पहला केस तो वही रेंज का निकालने का है, तो आप क्या लिखोगे, रेंज होता है हमारे पास एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस का हाफ ए एक्स टी स्क्वायर।
ये टर्म हो गया 0, ये हो गया r, ये हो गया हमारे पास ux को हम एक काम करते हैं इसे vx लिख लेते हैं, यहाँ पर भी vx ही होगा क्योंकि मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। तो क्या होगा, तो हमारे पास यहाँ से लिख सकते हो आप vx इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, तो होगा 2h/g। r की वैल्यू रखिए, तो 3h इज इक्वल टू vx अंडर रूट में 2h/g, दोनों साइड स्क्वायर कर लीजिए, 9h स्क्वायर इज इक्वल टू vx स्क्वायर और 2h/g, एक h से एक h उड़ गया, हमारे पास vx की वैल्यू जो हो जाएगी वो 9gh/2 का रूट हो जाएगा। वेलोसिटी कैसे फाइंड करोगे, तो आप फाइंड करोगे v इज इक्वल टू अंडर रूट में vx का स्क्वायर प्लस का vy का स्क्वायर। अभी भी तुम्हारे पास vy चेंज नहीं होगा, वो होगा अंडर रूट में 2gh। अब इन दोनों की वैल्यू को उठा के यहाँ रखिए, देखिए कितना आएगा, तो vx की वैल्यू हो जाएगी 9gh/2 और इसका स्क्वायर करिए तो आ जाएगा 2gh। देखिए और देखो, हमारे पास जो v की वैल्यू है वो हो जाएगा अंडर रूट में 13gh/2। तो ये आंसर, उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ आई होगी। देखिए और देखिए, एक बॉल को यहां से फेंका जा रहा है किसी v0 वेलोसिटी से और हिट कर रही है, और ऐसे इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है और वो यहां से 37 डिग्री दिया जा रहा है। ठीक है, आपको ये इनिशियल वेलोसिटी ये गिवन है, ठीक है, आपको फाइंड करना है कि इसका ये v कितना आएगा, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा, इसका मैक्सिमम हाइट कितना आएगा और इसका रेंज कितना आएगा, ये सब कैलकुलेट करना है। चलिए भैया एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप रेंज लिखिए, रेंज, अच्छा रेंज से पहले काम और करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी vx है और vx हमारे पास v0 है, और वहां पर जो कंपोनेंट लिखोगे वो इसके कंपोनेंट क्या आएंगे, दो आएंगे, एक v cos 37 और दूसरा एक v sin 37। ये vy हो गया और ये vx हो गया। इसको लिखिए v cos 37, तो v0 इज इक्वल टू v इंटू 4/5, v की वैल्यू आ गई 5v0/4। ठीक है, जिससे हिट कर रही है वो ये हमारे पास आ गई। vx तो आपके पास v0 दिया ही है, vy कितना आ जाएगा तो वो भी देख लीजिए, vy है v sin 37 5v0/4 इंटू का 3/5, यहाँ से कट गया, vy की वैल्यू आ गई हमारे पास 3v0/4, ये हमारे पास आ गया vy। v क्या होता है तो आप जानते हो, v की वैल्यू vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर है, इनकी वैल्यूज को उठा के रख दीजिए, आपके पास आ जाएगा यहाँ से v0 का स्क्वायर प्लस 3v0/4 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो जाएगी यहाँ पर, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 16 के हिसाब से ऊपर बन जाएगा हमारे पास 16 + 9 25, तो हमारे पास बन जाएगा 5v0/4। ये हमारे पास, अच्छा हालांकि पहले भी निकाल चुके हैं तो इसकी लिखने की जरूरत नहीं है हालांकि, चलिए वो तो पहले ही निकाल ही चुके हो आप, v की वैल्यू ये आ गई थी। और देखिए आपको क्या करना है, रेंज लिखना है। तो रेंज के लिए क्या करोगे आप, तो देखिए भैया रेंज r इज इक्वल टू, हमारे पास क्या क्या बन के आएगा, चलिए पहले h निकाल लेते हैं, उससे और चीजें क्लियर होंगी। h निकाल लेते हैं पहले, vy की वैल्यू होती है अंडर रूट में 2gh। vy कितना आया है तो आप रख दीजिए v0 3v0/4 इज इक्वल टू रूट में 2gh, स्क्वायर कर लीजिए तो हो जाएगा 9v0 स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 2gh। h की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 9v0 स्क्वायर अपॉन 32g, ये तो h की वैल्यू आ गई मैक्सिमम हाइट की। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है तो लिखोगे अंडर रूट में 2h/g।
इसको आप कैपिटल टी भी बोल सकते हो। तो कैपिटल टी की वैल्यू जो आ जाएगी वो 2/g और h की वैल्यू आपके पास है 9v0²/32 और g। तो यहाँ से ये कटा, यहाँ से 16 आया, देखा जाए तो हमारे पास आ गया 3v0/4g। ये आ गया इसका टाइम ऑफ फ्लाइट। रेंज कैसे लिखोगे? तो रेंज आपके पास r की वैल्यू है vx इंटू का टाइम ऑफ फ्लाइट, आपके पास v0 है और टाइम की वैल्यू दी है 3v0/4g। ये रेंज हो गई। तो रेंज की वैल्यू आ गई है आपके पास 3v0²/4g। तो ये आपका सब कुछ आपने फाइंड कर लिया, ठीक है। और भैया क्या कर सकते हैं? देखिए इससे संबंधित और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देख सकते हैं। देखिए एक बॉल को ऐसे फेंका जा रहा है हॉरिजॉन्टली, मान लीजिए हॉरिजॉन्टली फेंका मैंने 40 मीटर पर सेकंड से। तो बताना है कि किस टाइम पर हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी और वर्टिकल वाली वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी। वी एक्स मॉड इज इक्वल टू वी वाई मॉड एट व्हाट टाइम। हमको ये निकालना है, टाइम निकालना है कि टाइम किस टाइम पर हमारे पास ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए भैया देख लेते हैं। सबसे पहली बात है कि हम जानते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो किसी भी टाइम पर लिखोगे तो आप लिखोगे vx का मॉड इज इक्वल टू vy का मॉड एट t इज इक्वल टू टाइम। किसी भी t टाइम पर कर लेते हैं। तो आप जानते हो हॉरिजॉन्टल में क्या लिखोगे? आप सिर्फ 40 लिखोगे और इधर लिखोगे uy प्लस का ay इंटू का t का मॉड। ये 40 हो गया इज इक्वल टू, आप जानते हो कि स्टार्टिंग की वेलोसिटी y में नहीं है, तो स्टार्टिंग की वेलोसिटी y में क्या होगी? 0 0,0। आपने लिखा 0 और ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा हमारे पास g की वैल्यू 10 इंटू का t। आप यहां से लिखेंगे, निगेटिव साइन हो नहीं सकता, तो 10 इंटू का t की वैल्यू आ गई 4 सेकेंड। तो हम बोलेंगे 4 सेकेंड में यहाँ की वर्टिकल की वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी बराबर हो जाएगी। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन है। चलिए भैया और देखिए, एक टावर से दो बॉलों को फेंका जा रहा है, एक बॉल को इधर और एक बॉल को इधर। इधर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से फेंका गया, इधर की तरफ 40 मीटर पर सेकंड से फेंका गया। क्वेश्चन में यह है कि जो बॉल फेंकी गई हैं वो किस टाइम पर आपस में परपेंडिकुलर होंगी। क्वेश्चन है एट व्हाट टाइम v1 वेक्टर परपेंडिकुलर v2 वेक्टर, किस टाइम पर ये आपस में परपेंडिकुलर होंगी। तो भैया पहले एक काम करिए कि आप v1 और v2 को आप वेक्टर फॉर्म में लिखिए। पहले इनको कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लीजिए और उसके हिसाब से आप क्या करेंगे ध्यान से देखिए। आपने v1 को पहले लिखते वेक्टर फॉर्म में, v1 वेक्टर फॉर्म में क्या आएगा? तो आपके पास बनेगा, इस इधर की वेलोसिटी हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी, तो माइनस का 10 आई कैफ, और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा ये v1 क्या लिखोगे? तो माइनस का 10, क्योंकि स्टार्टिंग की वेलोसिटी चेंज होगी नहीं, तो वो आपका माइनस एक्स में है। यहाँ पर लिखोगे माइनस जी मतलब 10 इंटू का टी और जे कैफ, ये हमारे पास बन गया। इसी तरीके से v2 को क्या लिखोगे? तो v2 हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 40 आई कैफ माइनस का 10 टी और ये जे कैफ। ठीक है, इन दोनों वेलोसिटीज का परपेंडिकुलर होना मतलब डॉट प्रोडक्ट होना 0 है। तो माइनस का 10 आई कैफ माइनस का 10 टी जे कैफ, इसका डॉट 40 आई कैफ माइनस का 10 टी जे कैफ के इक्वल होगा। दोनों को करिए डॉट, आ जाएगा माइनस का 400 और प्लस का 100 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से देखा जाए तो 0 से 0 यहाँ कट गए ये, तो टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4
तो टी की वैल्यू आ गई आपके पास 2 सेकंड। तो 2 सेकंड में पार्टिकल आपस में ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे। कुछ ऐसे समझिए कि इसको पीछे करो, इसको भी पीछे करो, और ये यहाँ से 90 डिग्री फॉर्म करे। तो हमें वो टाइम फाइंड करना था जहां पर ये आपस में परपेंडिकुलर दिख रहे हो। एक इस तरह के क्वेश्चन में हम लोगों ने केस 1 का भी देखा था, जहां पर वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से परपेंडिकुलर बन रही थी, प्रोजेक्टेड वेलोसिटी से परपेंडिकुलर बन रही थी। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन होमवर्क है आपके लिए। दो पार्टिकल एक साथ यहां से प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं। आपको याद होगा हमने पीछे भी आपको इस तरह के क्वेश्चन कराया था, और क्वेश्चन क्या था वो देखिए। एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल 20 मीटर पर सेकंड से फेंका जा रहा है, एक ऊपर की तरफ 20 मीटर पर सेकंड से फेंका जा रहा है 37 डिग्री पर, ऐसे। तो आप जानते हैं ये ऐसे जाएगा और ये वाला कुछ ऐसे जाएगा। हमें ये बताना है किस टाइम इंटरवल में ये यहाँ पर दोनों सेम पोजीशन पर मिलेंगे। ठीक है, तो आप इसे मान लो T1, इसे मान लो T2। तो किस टाइम पर ये दोनों यहाँ मिलेंगे, किस टाइम इंटरवल पर। मान लीजिए फॉर एग्जांपल इसे लगा 7 सेकंड, इसे मान लो 5 सेकंड, तो T2 माइनस T1 कितना हुआ 5 सेकंड, 7 और 5 तो 2 सेकंड है ना। तो ये 7 और ये 5 तो 2। इस तरीके का हमको कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन याद करिए हम लोगों ने केस 1 में किया था, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में किया था कि हमने दो पार्टिकल को फेंका था, एक 30 डिग्री पर एक 60 डिग्री पर, कुछ ऐसा। ठीक है, तो उसके लिए भी टाइम इंटरवल निकाला, तो सेम क्वेश्चन हम यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं। अभी भी क्या होगा, दोनों पार्टिकल का एक्स कंपोनेंट सेम, यहाँ से वाई दूरी सेम, इसको आप ओरिजिन मान लिए। ये सारे क्वेश्चन हम लोग इस तरह के क्वेश्चन पीछे कर चुके हैं। ठीक है, आप ट्राई करना, और अगर आपसे ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता देना कि सर ये क्वेश्चन हमें नहीं आए, तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए और देखिए अच्छा क्वेश्चन हमारे पास ये स्टेप है। स्टेप वाले क्वेश्चंस भी काफी पूछे जाते हैं। ऐसे समझिए हमारे पास n स्टेप्स हैं, n स्टेप, हर एक स्टेप की लेंथ आप समझिए ये l है और ये h है। एक पार्टिकल को यहां से प्रोजेक्ट किया जा रहा है u स्पीड से, तो ऐसे गया और यहां जाके इस कॉर्नर पर हिट करता है। ठीक है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। हमें बताना इसका n कितना होगा, और ये u गिवन है, ये ध्यान रखना u गिवन है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो क्या बोलेंगे, तो यहां से कितना चले, तो n स्टेप है तो n लेंथ आप चले, तो l में बोलोगे nl, और नीचे आए हो तो कितना आए हो, तो आप बोलोगे माइनस का nh। ठीक है, आपको n कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहली बात है इक्वेशन यूज करिए, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की पहली इक्वेशन y इक्वल टू एक्स टेन थीटा इज माइनस का जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आप जानते हो कि अगर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो इसका जो एंगल है वो कितना है, तो आप बोलोगे 0 डिग्री। तो आप 0 लिखिए, ये y माइनस का जी एक्स स्क्वायर अपॉन, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी वो माइनस का जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। बेटा एक बात ध्यान रखना, इस इक्वेशन का हम लोग यूज तब करेंगे जब हमारे पास मतलब हाइट से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी को प्रोजेक्ट किया जाए, तो आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, अब वैल्यू रखिए, तो बताओ वहां पर y कितना है। इस कोऑर्डिनेट हमारे पास ये है x, y, तो आप x और y की वैल्यू रखिए, तो यहां से बनेगा NH इज इक्वल टू माइनस का g, हो जाएगा NL का स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। तो भैया यहां से देखिए माइनस से माइनस कटा, एक n से एक n कटा, हमारे पास h की वैल्यू हो गई GNL स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। देखिए यहां से क्या आएगा, यहां से रख सकते हो आप 2HU स्क्वायर अपॉन G और L स्क्वायर, और आ गई n की वैल्यू। अब इन क्वेश्चंस में क्या क्या हो सकता है, तो ध्यान रखना कि आपको या तो n पूछ सकता है u देके, या तो u पूछ सकता है n देके। इसमें दो ही बातें हो सकती हैं। ठीक है, कि आपको जो स्टेप्स दिए हैं वो कोई मान लो अगर आपको u पूछा जा रहा है तो इसका मतलब स्टेप आपको बताए जाएंगे, कि जैसे फॉर एग्जांपल 3 स्टेप हैं, 4 स्टेप हैं, या 15 हैं, 50 हैं, 100 हैं, जो भी है उसके हिसाब से आप u बताइए। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है,
चलो और देखो, एक और क्वेश्चन देखिए। मैं ये कह रहा हूं कि आपको मान लो कि हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट ना करके एंगल से प्रोजेक्ट किया जाए और फिर जाके बॉल ऐसे हिट करे यहां पर किसी यू से 45 डिग्री पर, और स्टेप अभी भी एन है, एन स्टेप्स हैं, लेंथ एल है और एच अभी भी है, वो सब कुछ वही है। अभी भी हमें इस केस का एन फाइंड करना है, तो कैसे करोगे? तो भैया अब इक्वेशन आप लिखिए दोबारा से, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस का जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस केस में आपके पास एंगल दिया है, एंगल जीरो नहीं है यहाँ पर दिया है, तो आप लिखोगे एक्स टेन 45 माइनस का जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर 45। तो ये वैल्यू तो आपकी कट गई यहाँ से, ये वैल्यू आ गई 1। आप लिखोगे y इज इक्वल टू एक्स माइनस का जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। अब आप यहाँ पर x की वैल्यू रखिए, तो एन एच इज इक्वल टू यहाँ लिखोगे एन एल माइनस का जी एन स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन का यू स्क्वायर। एक एन से एक एन कट गया, हमारे पास जो बनेगा वो क्या बनेगा, इधर देखिए, तो इसको टर्म को इधर लेके आओ, तो जी एन एल स्क्वायर अपॉन का यू स्क्वायर और इज इक्वल टू एल प्लस का एच। यहां से कितना आएगा तो जरा देखिए, यू स्क्वायर एल प्लस का एच अपॉन का जी और एल स्क्वायर, और ये बन गया हमारे लिए एन। सेम इसमें जैसे पीछे किया था वैसे इसमें भी किया है। इसमें क्या है, इसमें हमने आपको एक एंगल दे दिया गया है, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट नहीं किया है, ठीक है, तो हमने ये वाली इक्वेशन यूज कर ली। तो इससे संबंधित जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको इस इक्वेशन को ध्यान रखते हुए चीज़ों को सोचना है, बाकी बहुत ज़्यादा इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी इस लेक्चर के लिए इतने ही क्वेश्चंस, बाकी अगले लेक्चर में मिलते हैं, और जो भी होगा लास्ट लेक्चर लेंगे हम लोग केस 2 के ऊपर, क्वेश्चंस जो भी हम लोग करने वाले हैं, ठीक है।